हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे होंगे। लेकिन उसके साथ एक डाउट भी होगा, आपने कैट का एग्जाम दे दिया होगा, आपकी परसेंटाइल, आई नो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसकी परसेंटाइल बहुत लो आई होगी, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसने टारगेट ही नहीं किया होगा कैट जैसे एग्जाम्स को। तो उसी से रिलेटेड मैं आज कुछ टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में बताने वाली हूँ। टॉप 10 MBA कॉलेजेस, इनको आप टारगेट कर सकते हो अगर आपके कैट में लो परसेंटाइल आए हैं तो भी, या फिर अगर आपने कैट नहीं दिया है तो भी। देखो, ये जो कॉलेजेस हैं जो मैं टॉप 10 MBA कॉलेजेस बताने वाली हूँ, तो ये कोई रैंकिंग वाइज नहीं है और डिफरेंट सिटीज़ में है। तो इसमें मतलब कोई रैंकिंग तो नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर कर लो। और उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो उसके लिए आई नो बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही होंगी, बहुत डाउट्स रहेंगे, तो उसके लिए डोंट वरी, मैं हूँ, मुझसे हेल्प ले सकते हो। मेरे हैं इन सारे कॉलेजेस में कनेक्शंस अच्छे, तो मैं डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करा दूंगी, इंटरव्यू के लिए आपकी हेल्प मिल जाएगी। दूसरा, फॉर्म फिल करने के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा फॉर्म की फ़ी हो जाती है, 1000-2000 की फ़ीस हो जाती है फॉर्म की। तो कुछ कूपन कोड अवेलेबल होते हैं कॉलेजेस में, जो कि कुछ लोगों के पास अवेलेबल होते हैं। तो मेरे जो कनेक्शंस हैं, मेरे कनेक्शन के पास हैं वो कूपन कोड अवेलेबल, तो डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। 100% ऑफ तक आपको फॉर्म हो सकता है, 000 रुपीज़ में फॉर्म फिल हो सकता है आपके लिए। तो हम ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले नंबर पर आता है बैनेट यूनिवर्सिटी, जो कि पता ही होगा ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है। 2016 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। 68 एकड़ का बहुत ब्यूटीफुल सा कैंपस है। UGC अप्रूव्ड है, AICTE अप्रूव्ड है और NAC A+ इसे ग्रेड मिला हुआ है। सबसे ज़्यादा फेमस ही है MBA और BTech के लिए। इस पर मैंने वैसे लॉन्ग वीडियो बना रखी है। बाकी अगर मैं इसके फीस की बात करूं तो 12 से 13 लाख MBA की फ़ीस देखने के लिए मिल जाती है। एवरेज प्लेसमेंट इसका 7.41 लाख MBA का देखने के लिए मिला है, और इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट 33 लाख पर एनम देखने के लिए मिला है। एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो वही आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। मेरे पास कूपन कोड अवेलेबल है, एक बार कांटेक्ट करके पूछ सकते हो सकता है 100% ऑफ तक कूपन कोड अवेलेबल हो। तो फॉर्म फिल करने जा रहे हो तो एक बार ज़रूर पूछ लेना मैसेज करके। उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद आपको कैट जेड मैट का स्कोर के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। अगर आपने वो एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया होगा तो भी यहाँ पे रिटन एग्जाम होता है, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। रिटन एग्जाम कैसे होता है, क्या होता है, क्या होता है, कैसे आपको गाइडेंस मिलनी चाहिए, तो उसके लिए आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। उसके बाद GDPI होता है, देन आपका सिलेक्शन हो जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना चाहिए, जिसमें मिनिमम 50% आपके UG में आने चाहिए। नहीं आ रहे हैं तो भी एक बार कांटेक्ट करके पूछ लेना, मैं गाइडेंस कर दूंगी। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है LM यूनिवर्सिटी, जो कि अगेन ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है। 1993 का एस्टैब्लिशमेंट है इसका। 26 एकड़ का कैंपस है। AIU, UGC और AICTE अप्रूव्ड है। फीस की बात करूं तो इसकी MBA की फीस 11,70,000 से लेके 12,50,000 तक देखने के लिए मिली है, बेस्ड ऑन योर स्पेशलाइजेशन। आप MBA की कोई भी स्पेशलाइजेशन चूज कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग फीस डिफर करती है। एवरेज प्लेसमेंट इसका 7 से 8 लाख देखने के लिए मिला है, और इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट 24 लाख पर एनम देखने के लिए मिला है। एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो 50% आपके UG में होने चाहिए तो ही आप एलिजिबल होगे। उसके बाद कैट जेड मैट का में आप अगर बैठे होगे, नहीं बैठा होगा तो इंटरनल एग्जाम भी होता है इसमें। उसके बाद PI होता है, देन आपका सिलेक्शन हो जाता है। एक और चीज़, अगर आप एलिजिबल नहीं हो पा रहे हो, 50% नहीं है आपके, तो भी आप एक बार मैसेज कर सकते हो सकता है मैं कुछ हेल्प कर दूँ, कुछ गाइडेंस दे दूँ, सो दैट आपको हेल्प मिल जाए। इस नहीं तो कोई दूसरे कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए। एक और चीज़, इसमें लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इफ़ अगर आप इतना नहीं आपका बजट है तो आप लोन लेकर भी यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हो। और यहाँ ये क्लेम करता है कि ये 100% MBA वाले स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट लगाता है, तो ये 100% प्लेसमेंट का एश्योरेंस देता है। और कूपन कोड की बात करूँ तो इसमें भी 100% ऑफ तक आपको कूपन कोड मिल जाएगा, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। थर्ड नंबर पर आता है अलायंस यूनिवर्सिटी, जो कि बैंगलोर में लोकेटेड है। एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करूं तो 2010 की एस्टैब्लिशमेंट है। इसकी रैंकिंग की बात करूं तो 71 रैंक इसको मैनेजमेंट के लिए मिली हुई है। फीस की बात करूं तो 15 लाख इसकी फीस देखने के लिए मिल जाती है MBA की। एवरेज प्लेसमेंट इसका 8.5 लाख पर एनम देखने के लिए मिला है। एडमिशन प्रोसेस वही आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और फॉर्म फिल करने के लिए मेरे पास कूपन कोड अवेलेबल है, एक बार कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। अप टू 100% ऑफ तक कूपन कोड मिल सकता है, 50% ऑफ या फिर 100% ऑफ आपको कूपन कोड मिल सकता है। उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। कैसे होना है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए भी आप हेल्प ले सकते हो। इसमें 2 कैंपस इसके मेन होते हैं, जो कि होता है सेंट्रल
और एक होता है सिटी कैंपस। तो जो मेन कैंपस होता है वो सेंट्रल कैंपस होता है। बाकी इसमें एक और चीज़ है, 2 सेशंस के रन होते हैं यहाँ पे MBA के लिए। एक जनवरी वाला सेशन होता है, एक जुलाई वाला सेशन होता है। आप जिसमें भी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें प्लेसमेंट दोनों के सेम ही होते हैं, सेम डिपार्टमेंट ही इसमें प्लेसमेंट करवाता है। 4th नंबर पर आता है IIBS बैंगलोर, जो कि अगर मैं इसके एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करूँ तो 2008 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। 1 एकड़ का बहुत बड़ा कैंपस नहीं है, सिर्फ 1 एकड़ का कैंपस है। रैंकिंग की बात करूँ तो AICTE NAC A+ इसे ग्रेड मिला हुआ है। फीस की बात करूँ तो 9.50 लाख इसकी फीस देखने के लिए मिली है। एवरेज प्लेसमेंट इसका 9.15 लाख देखने के लिए मिला है और इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट 59 लाख पर एनम देखने के लिए मिला है। एडमिशन प्रोसेस तो आपको सबसे पहले फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने के लिए मेरे पास कूपन कोड अवेलेबल है, एक बार कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। 50% ऑफ या फिर कभी कभी 100% ऑफ भी कूपन कोड रहता है, तो एक बार मैसेज करके ज़रूर पूछ लेना अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हो। फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसके गाइडेंस के लिए भी आप एक बार कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। अगर आपके सीनियर्स हैं, कनेक्शंस हैं वहाँ पे, तो भी आप कॉन्टैक्ट करके उनसे पूछ सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% आने चाहिए, तो ही आप एलिजिबल होगे। अगर नहीं है तो नहीं हो सकते हो, बट मैं गाइडेंस कर दूंगी इफ अगर तब भी आपको लेना है इसमें एडमिशन। तो 5th नंबर पर आता है यूनिवर्सल या यूनिवर्सिटी, जो कि पहले UBS के नाम से भी जानी जाती थी। एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करूँ तो 2009 में ये एस्टैब्लिश हुई थी। एकर्स की बात करूँ तो 40 एकड़ का ये कैंपस है। फीस की बात करूँ तो 10.48 लाख इसकी फीस देखने के लिए मिली है, सिंगल मतलब स्पेशलाइजेशन के लिए। और अगर आपको डबल स्पेशलाइजेशन करनी है, डुअल स्पेशलाइजेशन करनी है, तो 12.48 लाख इसकी फीस देखने के लिए मिली है। एवरेज प्लेसमेंट की बात करूं तो 7.93 लाख इसका एवरेज प्लेसमेंट देखने के लिए मिला है। हाईएस्ट इसका 25 लाख पर एनम देखने के लिए मिला है। एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। मिनिमम 50% कूपन कोड अवेलेबल रहता है और अप टू 100% भी कभी कभी हो जाता है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको GDPI देना पड़ेगा, देन आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो ये इसका एडमिशन प्रोसेस रहता है। 6 नंबर पर आता है DY पाटिल। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो एस्टैब्लिशमेंट तो बहुत पहले की है इसकी, 2003 की एस्टैब्लिशमेंट है। PGDM इसमें मेन 2014 में आया था। फीस की बात करूं तो इसकी फीस 8.7 लाख देखने के लिए मिली है। एवरेज इसकी 8 लाख तक देखने के लिए मिली है और इसकी हाईएस्ट 24 लाख पर एनम देखने के लिए मिली है। अब अगर मैं इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो इसमें अप टू 100% ऑफ कूपन कोड मिल जाएगा। बाकी इसमें तो मेरे मामू के मतलब रिलेटिव है एडमिशन डिपार्टमेंट में, अगर आपको कोई हेल्प भी चाहिए होगी तो वो मैं करवा दूंगी उनसे बोल के। तो ये बात सीक्रेट है, ज़्यादा बाहर जानी नहीं चाहिए। बाकी अगर इसमें इंटरव्यू के लिए भी हेल्प चाहिए होगी, गाइडेंस चाहिए होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, बाकी ज़्यादा किसी को बताना मत। बाकी अगर मैं आगे इसका एडमिशन प्रोसेस स्मूथली हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो UPS देहरादून आता है। एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करूँ तो 2003 में ये एस्टैब्लिश हुई थी। कैंपस की बात करूं तो 44 एकड़ का कैंपस है। फीस की बात करूं तो 18 लाख इसकी फीस देखने के लिए मिली है। एवरेज प्लेसमेंट इसका 8 लाख पर एनम देखने के लिए मिला है और इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट 29 लाख पर एनम देखने के लिए मिला है। एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि 1800 रुपये का होगा, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली इसका फॉर्म होता है। तो एक बार मैसेज करके पूछ लेना, हो सकता है मेरे पास अप टू 100% ऑफ द कूपन कोड अवेलेबल हो, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। GD आपको देना पड़ेगा, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ेगा, देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट इतना इजी नहीं होता GDPI देना, इसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारा कि आपका माइंड एकदम से डाइवर्ट हो जाता है कि ये है क्या, आप स्टक नहीं रह पाते हो। तो एक बार कांटेक्ट करके पूछ लेना, मैं आपको गाइडेंस कर दूंगी कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको कैसे क्रैक कर सकते हो किसी भी कॉलेज का इंटरव्यू। 8th नंबर पर आता है क्वांटम यूनिवर्सिटी, जो कि रुड़की में सिचुएटेड है। एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करूं तो 2017 में इस्टेब्लिश हुई थी। 30 एकड़ का ये कैंपस है। फीस की बात करूं तो 3.20 लाख इसकी फीस MBA की देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी MBA ग्लोबल की जो फीस होती है वो 4.54 लाख देखने के लिए मिली है। एवरेज प्लेसमेंट इसका 6 लाख तक गया है और इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट 45 लाख पर एनम गया है। एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने के लिए एक बार मैसेज करके पूछ सकते हो। अप टू 100% तक आपको कूपन कोड मिल सकता है। उसके बाद आपको PI देना पड़ेगा और ये यूनिवर्सिटी एश्योरेंस देता है, जो भी पर्सनल इंटरव्यू दे रहा है, जो भी पर्सनल इंटरव्यू क्रैक करके जा रहा है, तो उनको एश्योरेंस देता है कि मिनिमम 4 लाख तक रिटन एश्योरेंस प्लेसमेंट की ये देता है। तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्प मिल सकता है इससे। PI देने के बाद आपका हो जाएगा। अगर आप सिलेक्ट हो जाओगे तो वेलकम टू क्वांटम यूनिवर्सिटी, नहीं होगे तो एक बार दोबारा अप्लाई कर सकते हो दूसरी यूनिवर्सिटी में। बाकी 9th
नंबर की बात करो तो MIMT को हम कंसीडर कर सकते हैं, जो कि ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है, AKTU से एफिलिएटेड है। फीस की बात करूँ तो इसकी फीस 5.25 लाख देखने के लिए मिली है MBA प्लस की। बाकी जो नॉर्मल MBA है उसकी 3.91 लाख इसकी फीस देखने के लिए मिली है नॉर्मल MBA की। एवरेज प्लेसमेंट इसका 6 लाख देखने के लिए मिला है MBA प्लस का, और एवरेज प्लेसमेंट MBA का 4 लाख देखने के लिए मिला है। हाईएस्ट की बात करूं तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट अभी तक का 25 लाख पर एनम देखने के लिए मिला है। एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने से पहले आप मैसेज करके पूछ सकते हो, क्योंकि मेरे पास अप टू 100% ऑफ या फिर अप टू 50% ऑफ तक कभी कूपन कोड अवेलेबल रहते हैं, तो एक बार ज़रूर मैसेज करके पूछ लेना। उसके बाद आपको PI देने पड़ेगा, पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ेगा, जिसके गाइडेंस मैं आपको कर सकती हूँ, हेल्प मैं आपको दे सकती हूँ, जो कि आपको PI क्रैक करने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देन अगर मैं नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर बात करूं तो BMN मुंजाल को हम कंसीडर कर सकते हैं, जो कि गुड़गांव में लोकेटेड है। एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करूं तो 2014 में ये एस्टैब्लिश हुई थी। फीस की बात करूं तो 15 लाख इसकी फीस देखने के लिए मिली है। इसका एवरेज प्लेसमेंट 9 लाख पर एनम तक देखने के लिए मिला है, और इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट 17 लाख पर एनम देखने के लिए मिला है। एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, देन आपको पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने के लिए इसका भी मेरे पास कूपन कोड अवेलेबल है, मिनिमम 50% या आप कभी 100% ऑफ भी आपको कूपन कोड मिल जाता है। तो आपको सेविंग्स हो जाएंगी, आपके पास बहुत पैसा इकट्ठा हो जाएगा, तो कॉलेज जाने से पहले आप कपड़े खरीद सकते हो उन पैसों से। तो ये सब रहता है कूपन कोड के लिए, कोई टेंशन नहीं लेनी है, डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी GD PI में या फिर किसी भी इंटरव्यू में देने में प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप एक बार मैसेज करके पूछ सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सारी ही यूनिवर्सिटीज़ में मेरे नेटवर्क बहुत अच्छे हैं, मेरे सीनियर्स वहाँ पे पढ़ते हैं, कनेक्शंस अच्छे हैं, तो मैं उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करा दूँगी, आपको इंटरव्यू के लिए काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो यही थे टॉप 10 MBA कॉलेजेस जिनको आप कंसीडर कर सकते हो अगर आपके कैट में लो परसेंटाइल आए हैं तो भी, या फिर अगर आपने कैट नहीं दिया है तो भी। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।